नीतीश कुमार क्या सच में चिराग पासवान से नाराज हैं या चिराग पासवान ही नीतीश कुमार से नाराज हैं? आखिर चूड़ा दही भोज में चिराग क्यों नहीं थे? निमंत्रण देकर खुद कहां गायब थे चिराग पासवान जब नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे? और जीतन राम मांझी ने, हालांकि आज उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान किया, लेकिन मंच से इससे पहले ही गया में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 40 सीट मुझे चाहिए। अगर 40 विधायक हमें मिल जाते हैं तो किसानों की बिजली बिल को वो माफ कर देंगे, ऐसा ऐलान वो गया में कर चुके हैं। इसके अलावा जो घटनाक्रम हुए हैं दही चूड़ा पर, एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ चिराग के चाचा पशुपति पारस, अगले दिन पूरी सुर्खियां उन्होंने बटोरी। लालू यादव को निमंत्रण देने पहुंचे, लालू यादव पहुंचे भी उनके कार्यक्रम में, और लालू यादव ने संकेत दे दिए कि पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। चाचा ने भी सोचा बहुत फजीयत हो गई, अब सबक सिखाने का समय आ गया है। सूत्र बता रहे हैं कि लालू ने 5 सीटों का ऑफर दिया है पशुपति पारस को। खैर, हम बात पारस की नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की, क्योंकि एनडीए में फूट की बात सामने आ रही है। एनडीए में टूट की चर्चा हो रही है कि क्या सब कुछ ठीक है एनडीए में। एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार की नाराजगी की बात, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का ऐलान 40 सीटों पर। तो क्या ये सब कुछ प्री प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है? क्या नीतीश को कमज़ोर करने के लिए इन्हें कहा गया है कि आप बोलिए, ताकि सीटों पर जो है नीतीश को कम सीट दी जा सके? क्या ये प्रेशर बनाया जा रहा है नीतीश कुमार पर? तो आपको बताते हैं कि 14 जनवरी को क्या हुआ। 14 जनवरी को चिराग ने पटना में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार को भी निमंत्रण भेजा गया था। इसके बाद से सीएम नीतीश करीब 10 बजे के आसपास वहां पहुंच गए अचानक, लेकिन चिराग पासवान उनकी अगवानी के लिए वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बाकी सारे नेताओं ने सीएम नीतीश का स्वागत किया, चिराग नहीं थे। और कहा ही जाता है कि एलजेपीआर में चिराग ही चिराग हैं, चिराग नहीं है तो कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार इसके बाद बिना चूड़ा दही खाए वापस लौट आए। 1 मिनट या 2 मिनट रहे होंगे, उसके बाद वो वहां से निकल गए। इसके बाद तो यूं समझिए कि पूरे बिहार में एक ही चर्चा गर्म हो गई। चर्चा ये कि नीतीश कुमार अब तो चिराग पासवान से भारी नाराज हैं, इतने कि उनका फोन तक नहीं उठा रहे। हालांकि चिराग ने कब सीएम नीतीश कुमार को फोन किया, इसकी ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है। सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है वो चौंकाने वाली तो थी ही, साथ ही इस चर्चा पर विराम लगाने के लिए भी काफी थी। एक सूत्र ने सिर्फ एक शब्द में इस पूरे प्रकरण का जवाब दिया। उन्होंने कहा कोइंसिडेंस, मानो सिर्फ एक संयोग। हमारे सूत्र ने हमें बताया कि सीएम नीतीश कुमार कई बार ऐसे रिसेप्शन में पहुंचे हैं जहां दूल्हा दुल्हन अभी स्टेज पर भी नहीं आए थे, लेकिन उनके आने जाने का समय सीएम आवास में आए निमंत्रणों के हिसाब से फिक्स होता है, ना कि निमंत्रण पत्र में दिए समय के हिसाब से। यानी नीतीश कुमार अपने समय से चलते हैं। निमंत्रण में जो समय दिया जाता है उसको नीतीश कुमार नहीं मानते, और माने भी क्यों, क्योंकि भाई राज्य के मुखिया हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार 12 बजे की जगह 10 बजे ही पहुंच गए चिराग पासवान के यहाँ। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अपने समय के हिसाब से चिराग के यहाँ पहुंचे थे। देखिए वो वीडियो, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अब समझिए यहाँ पूरा मामला। चिराग ने पटना में जो चूड़ा दही भोज दिया था उसका निमंत्रण समय था सुबह के 11 बजे। हालांकि मौखिक तौर पर यह बता दिया गया था कि भाई जुटान शुरू होने में करीब 12 बज जाएंगे, क्योंकि चिराग पूजा पाठ करके भोज में आएंगे। दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार को भी कुछ और कार्यक्रमों में शिरकत करना था। इसके लिए वो चिराग के भोज में तय समय से पहले यानी सुबह 10 बजे पहुंच गए। बात बस समय के हेरफेर की थी, लेकिन इसको लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। हमारे एक सूत्र ने यह तक कह दिया कि सीएम नीतीश इतने परिपक्व नेता हैं कि इतनी सी बात पर वो इतना आगे की सोचेंगे भी नहीं। कुल मिलाकर इस पूरी अफवाह को हमारे सूत्र ने साफ तौर पर गलत बता दिया है कि नीतीश चूड़ा दही भोज में चिराग के रहने से नाराज थे, ना रहने से नाराज थे। तो अगर नीतीश कुमार नाराज नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक भी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि चिराग को पहले ही पता होगा, क्योंकि सीएम जब निकलते हैं तो सिक्योरिटी 1 घंटे पहले वहां पहुंच जाती है। तो चिराग को अगर नहीं पता था तो यह अलग बात है, लेकिन अगर पता था तो चिराग नहीं आए। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? बीच में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थी, और बीजेपी ने तलब कर लिया था चिराग पासवान को। बीजेपी ने पशुपति पारस को भी बुलाया था। अब पारस लालू यादव के साथ चले गए हैं, ऐसा लग रहा है। और चर्चाएं भी हो रही है कि कितनी सीटों पर बात बनेगी, कितनी सीट दी जाएगी पशुपति पारस को। वहीं सीटों की किचकिच एनडीए में ज़्यादा है। एनडीए के जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 40 सीट से कम पे बात नहीं बनेगी।
चिराग पासवान ने नंबर नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि उन सीटों को ही लिया जाएगा जिन पर जीत वो दर्ज कर सके, जहां पर 100% स्ट्राइक रेट हो। और इधर नीतीश कुमार हैं बड़े खिलाड़ी। अब नीतीश भी चाहते हैं कि अपनी जेडीयू को और मजबूत करें, तीसरे नंबर की पार्टी से कम दूसरे नंबर पर तो जाएं, 70 से ऊपर सीट तो लाएं कम से कम। तो इसके लिए सीटें भी ज़्यादा चाहिए। तब सीट पर जो है घमासान मचा हुआ है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। इंडिया गठबंधन में भी तेजस्वी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी चर्चा है। और 70 सीट की डिमांड कांग्रेस कर रही है, लेकिन तेजस्वी नहीं चाहते कि इस बार 70 सीट कांग्रेस को दी जाए। खैर, देखते हैं कि कितने सीटों पर बात बनती है और क्या सीटों पर बात नहीं बनेगी, क्या समीकरण बदल जाएंगे, क्या चिराग पासवान जीतन राम मांझी मिलकर नीतीश कुमार को एनडीए से भगा देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बता दें। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।